पुराना रामदेव मंदिर है जहाँ पे आज हम पहुंचे हैं कैमरे गांव में। बता दें ये मेरा अपना गांव भी है। तो यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है ग्रामीणों द्वारा, जो कमेटी इस मंदिर की पूरी देखरेख करती है। तो हमारे साथ में प्रधान जी हैं रामेश्वर गोदारा जी, जो मेरे ताऊजी भी लगते हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो जो 2 साल पहले मुहिम शुरू की थी इस मंदिर के सुधार के लिए, और आज वो रंग लाई है। सारे मंदिरों का निर्माण जो करना चाह रहे थे जिस तरह से वो हो रहा है। ऐसा है जी, ये जो सथल है इसको सन 1973 में चुना गया था। बाबा हुकुमाराम जी आए थे पत्राले से, और उन्होंने यहाँ जाकर लगाया था और कहने लगे भाई एक दिन आपके गांव में है बाबा रामदेव का मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर स्थापित होगा। उनका कहने के बाद में अड़ोसियों ने पड़ोसियों भाई तेजपाल है, हमारे गोदारा में भी 1-2 परिवार और थे, जिसका राम थे शायद, जिसका राम जी थे। उन्होंने यहाँ दीवार रख के ईंटों का थान बना के दीवार रख के पूजा पाठ शुरू करी, और धीरे धीरे इसकी सफाई की व्यवस्था करी। इसको बाढ़ बोझे जो थे वो सारे साफ करे, इन्होंने बहुत मेहनत करी। और उसके बाद एक छोटा सा कोठड़ा बनाया है, उसमें पूजा पाठ होने लगे। कई जो पुजारी थे यहाँ आए, लेकिन वो अपने कुछ भी कह लीजिए भाई, उनके ऊपर बाबा का विश्वास नहीं था, या उनके प्रणाली कार्यक्रम ठीक नहीं थे, तो वो ज्यादा नहीं ठीक पाई। मतलब निजी लाभ की तरफ ज्यादा ध्यान था। हाँ, वो जो भी था उनका, मतलब बाबा रामदेव जी के वो विश्वास पात्र नहीं बन सके, इसलिए वो धीरे धीरे चले गए। फिर ये एकदम सुन्ना सा हो गया, तो फिर तेजपाल और इन्होंने मुहिम उठाई। ये भगत लोकपाराम जी थे हमारे, वो अड़ोस पड़ोस से दाने रोटी इकट्ठी करके लाते, जानवरों को डालते, पानी पिलाते, पूजा पाठ करते। इसी तरह से चलते चलते ये कारवां आगे बढ़ता रहा, और इन लोगों ने मेहनत करके इसके जो या नाजायज कब्जे बाड़े पटोड़े थे वो खाली करवा के, और इस लगभग 1 एकड़ के प्रांगण को बाबा के नाम कर दिया। और फिर धीरे धीरे इसकी 4 दीवारी छोटे छोटे इन्होंने बनवाई। तो इस प्रोसेस में लंबा टाइम लग गया, लेकिन जो बाबा हुकुमाराम जी, महाराज जी हुकुमाराम जी की जो इच्छा थी वो अभी पूरी होनी बाकी थी। और पूरे गांव की आस्था थी कि यहाँ एक भव्य बाबा रामदेव जी का मंदिर बने। फिर 2011 में मैं रिटायर हुआ, और 12 में हमारे घर एक बेटे का पोते का जन्म हुआ। तो बाबा जी का जागरण हम शुरू से मानते हैं, तो हमने कहा भाई इस साल ये जागरण इस मंदिर में लगाए, बजाय मंदिर में लगवाए। यहाँ एक चबूतरा था कच्चा, उस चबूतरे पर हमने जागरण लगवाया। कामड़ फूल सिंह हमारे गांव के थे, उनको बुलाया, और जितना भी उस जागरण में दान पुण्य आया वो सारा हमने मंदिर में दे दिया। और फुल्लाराम भगत की जो सेवा करनी थी हमने अपने करी, यहाँ जो कुछ आया था ये। तो उसके बाद हम सबसे रिक्वेस्ट करी कि जो भी पर्व मनाना चाहते हो आप वो यहाँ आकर मनाओ। लोगों में आस्था बढ़े, तो धीरे धीरे लोगों में आस्था बढ़ती गई। और फिर जब वो जागरण लगाया उस दिन रात को हमने यहाँ, तो हम सब ने मिलकर विचार किया कि भाई इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो 5, 10, 20 आदमी हम इकट्ठा हो गए और कहा भाई इसकी एक कमेटी बनाओ। तो हम 20-25 आदमियों की कमेटी वहीं उसी रात को हमने तैयार कर ली जागरण के दौरान। और उसके बाद वो कमेटी रोजाना अपनी बैठक करती, आगे की मतलब विचार विमर्श करते हुए इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो शुरू में हमने ये सोचा कि भाई अगर 3-4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए ना, तो यहाँ एक बाबा रामदेव का सुंदर सा मंदिर बना दें, तो बाद में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे।
तो हमने इस मंदिर की नींव रख दी जनवरी 2013 में। जनवरी 2013 के बाद यहाँ काम चलता रहा। हमारी कमेटी पूरे गांव में, अड़ोस पड़ोस में सबसे चंदा मांग गया। गांव में एक तरह का उत्साह पैदा हो गया। हर ग्रामीण को कहा कि मेरे इतने पैसे ले जाओ, मेरे इतने पैसे ले जाओ। देखते देखते 20-21 लाख रुपए इकट्ठा हो गए और 38,100 ईंटें दान में आई। लगभग 300 कट्टे सीमेंट आई, कुछ रोड़ी गुजरी आई। वो सारे को लगा के हमारे समिति में लग गए और यहाँ एक बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया। ये जो आप देख रहे हो चबूतरा, इस चबूतरे के लिए हमारे ये जो कमेटी के सदस्य थे, ये जो पत्थर लगे हुआ है, ये पत्थर हमने ट्रैक्टर ट्राली लेके 13 सेक्टर, 15 सेक्टर, 16 सेक्टर के मकानों से जिनके बचे हुए पत्थर बाहर पड़े थे, वो इकट्ठे कर करके लाके और ये चबूतरा बनाया। तो ये मंदिर हो गया, ये चबूतरा हो गया। उसके बाद यहाँ जब हम आए तो छोटे छोटे वो ईंटों के 3-4 थान और बने हुए थे। अच्छा, जिसमें वीर बजरंग का था, अपने ये शिव शंकर जी का था, शनि महाराज का था, 3-4 थे। तो हमने उनकी नींव के साथ यहाँ पर। इसके बाद हम बाहर गए, भाई ये पैसा तो काफी खर्च हो चुका था, तो आगे भी खुल गया रास्ता। तो हम बाहर गए थे दिल्ली। अच्छा, दिल्ली गांव के बढ़िया रहते हैं, उनसे चंदा इकट्ठा करने गए। तो ओ लाला जी हमारे को कहते हैं, भाई आप आए हो गांव से, आपका बहुत धन्यवाद है, और आप किस चीज का चंदा लेने हैं? तो हमने कहा, भाई बाबा रामदेव का एक मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आपकी जन्मभूमि, उनकी आस्था भी बहुत है। अपने पूरे गांव में वो दान करते रहते हैं, गौशाला में भी, स्कूलों में भी, मंदिरों में भी। तो उस सेठ ने जिसके पास हम गए थे, वो यूँ बोले, लो जी मेरे 51,000 रुपये, और चंदा तो मैं और दे देता, लेकिन ये तो भगवान दूसरा है। यह बात कह दी उन्होंने। दूसरा का मतलब अगर हनुमान जी का होता, शिव जी का होता, खाटू श्याम जी का होता और उसमें करते थे, हाँ, तो बढ़िया लोग उसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने 2.25 लाख रुपया हमें वहां से इकट्ठा करके दिया। तो इसी तरह से मेरा आगे से आगे गाँव का सहयोग चलता रहा। और जब भी हमारी मीटिंग होती यहाँ, तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती थी कि यार कोई सेठ टकरे ना, तब बात बने यार। अच्छा, यूं तो कौन भाई। हालांकि गांव का पूरा सहयोग है, अब भी सहयोग है और सहयोग कर रहे हैं, लेकिन भाई खर्चा आप देखो, इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, जिसमें से मेरे गांव का जो सहयोग है वो लगभग 40-45 लाख रुपए है। बाकी ये सेठ दिसंबर जी का। तो जब हमारी सबकी भावनाएं थी, तो एक दिन सुरेश पंडित जी अपने सीताराम जी के बेटे, उन्होंने ले आके हमारे को सेठ दिसंबर जी से मिलाया यहाँ मंदिर पर, और कहते हैं जी ये आपके मंदिर में थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहते हैं। हमने कहा जी बहुत धन्यवाद, हम तो बाट देखा, कोई आप है, कोई सहयोग करने वाला हो। फिर देखो, मैं एक स्पष्ट आपको बात बताता हूँ कि हमारे गांव के जितने भी बढ़िया या दूसरे जो भी है, जो भी आदमी व्यक्ति दान देता है, तो उसके दिमाग में एक बात होती है कि भाई अगर मैं 1 रुपया दान दूं तो मेरे 90 पैसे लग जाने चाहिए, 10 पैसे की वो छूट देते हैं। लेकिन हमने सबको ये विश्वास दिलाया कि भाई अगर आप 1 रुपया दोगे तो ज्यादा तो नहीं, हम 1 रुपया 5 पैसे का आपको यहाँ सहयोग मिला, मतलब 5 पैसे या जो भी हमारे से हो सकेगा वो उतना हम यहाँ ईमानदारी से सब खर्च करेंगे। तो लाला जी से बातचीत हुई, बैठे, तो देखो मैं मेरे विचार की बात बताता हूँ, मेरी सोच अपनी, कि इन्होंने यहाँ आगे देखा कि भाई यहाँ तो बाबा रामदेव जी का मंदिर है और 2 ये 3 छोटे छोटे मंदिर और इन्होंने शुरू कर रखे हैं। तो देखो ये बात मेरे ही दिमाग की है, मैं किसी और से साझा भी नहीं किया था। अब सेठ जी ने यूँ सोचा
हो सकता है सोचा होगा तो भाई भगवान तो दूसरा है, लेकिन तन तो वही, ये यहाँ दान देना है, निर्माण करना है। तो सबसे पहले हमारी आस्था को बरकरार रखने के लिए इसी बाबा रामदेव मंदिर का ये सारा कलाकारी का काम सेठ जी ने करवाया। पहले तो इसको तैयार करवाया, अब कहता है बारी बारी इधर आ जाओ। अच्छा। तो फिर एक जो ये हमारे 3-4 नींव रखी हुई थी उनको पूरा कंप्लीट करवाया, पत्थर और जो भी ऊपर छत है, ये भी अभी लंडर इस वक्त रेड आ गई थी, तो हमें भय लगने लग गया भाई कोई अनहोनी ना हो जाए। और गाँव वाले कल नहीं हो भाई थारे को पैसे दिए थे खा गए, तो बड़े असमंजस में थे हम। बाद में ये आए, इन्होंने सबसे पहले इस मंदिर का इतना सुंदर, मतलब इसकी कलाकारी और सारी इनकी देन है। इसके बाद इन्होंने एक करके सारा कंप्लीट मंदिर का जो और करवा कुल मिला के बात ये है कि जिस भगवान को ये लोग मानते हैं उनके भी अलग अलग सारे मंदिर बनवा दिए। ठीक है। 9 मंदिर यहाँ बनवा दिए, 9। अब आगे बढ़ने लगे तो हमने कहा सेठ जी गांव का काम है, थोड़ी सी जगह छोड़ दो ताकि कोई गांव वाला की इच्छा हो तो वे अपना मंदिर यहाँ बनवा दे। ठीक है। तो ये जाके रुके तो नहीं है अभी, फिर बावड़ी का निर्माण किया, फिर पूरी बाउंड्री वॉल, पार्क भी बना हुआ है, पार्क भी इन्होंने बनाया, झूले भी लगाए, सारी व्यवस्था। इन मंदिरों में जो पुजारी रखा हुआ है वो सारे का खर्चा ये देते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इनकी तो भावना इतनी बढ़िया भावना है कि देखो यहाँ कभी कोई, उससे पहले जब हम इन मंदिरों में कोई आके ढोल लगाने जाता था ना, कच्चा था, यहाँ कांकर थे, तो वो डरते थे भाई कांकर गढ़ेंगे किस तरह ढोल लगावा। तो फिर सेठ जी आए, बोले इसका भाई आगा का ये बरामदा बना दो ताकि लोगों का दिक्कत ना हो। अब देखो बढ़िया बुद्धि है ना, वो बहुत आगे की और सोचते हैं। तो अगर ये यूं कह देते भाई सारा मैं बनाऊंगा तुम छोड़ दो, तो बना ये देते और बनाया भी है इन्होंने। लेकिन गांव का सहयोग, गांव का विश्वास, गांव की आस्था बनाए रखने के लिए इन्होंने कहा भाई साथ लो, कुछ न कुछ खर्चा आप भी करो। तो हमने भी गांव से कुछ चंदा इकट्ठा किया और ये आगे से आगे पूरा बना दिया, फिर पीछे का बना दिया, आगे का बना दिया, ये सारे मंदिर बना दिए। पीछे लेटरिन बाथरूम बना दिए, बावड़ी का सुधार कर दिया, मतलब इतना इन्होंने कर दिया कि अभी वो शर्मा जी कहने लगे, मगर यार शर्मा जी ये सेठ थी तो भाई पैसे लगा हुआ है और गांव वाले तो इतने, हम तो यार मांग के रोज किससे मांगे। वो बोला चाचा ये मास्टर प्लान है, ठीक है, और आप चिंता ना करो सब कुछ होगा। तो हमारा तो भाई वो सब कुछ होगा बिल्कुल। और उस परमात्मा की मान लो, बाबा की मान लो, इन सभी देवताओं की मानता हूँ तो कि उन्होंने सेठ से में ये भावना भरी। और आज ये 2 साल से जो पहले राम कथा हुई और भागवत कथा हुई, इस समय कितना खर्चा लग गया है हमें नहीं पता। ये सेठ की तो इनकी बहुत बड़ी आस्था रही है और आगे के लिए इनका क्या मास्टर प्लान है ये तो देखो इन्हीं को पता है। लेकिन हम तो यूँ कहा भाई आप लगाओ, हम आपके साथ हैं, हमारा सहयोग रहेगा, गांव का पूरा रहेगा। तो दोस्तों बहुत धन्यवाद करते हैं। स्टोरी जो आपने देखी मंदिर निर्माण की, कब से शुरू हुआ, किसने सहयोग किया, पूरे ग्रामीणों ने, ये हमारे जो प्रधान जी है इन्होंने बताई। तो ये कैमरी गांव का पुराना रामदेव मंदिर है जिसका निर्माण, भव्य निर्माण जो है यहाँ पे किया गया है और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM अपोन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।